मैं पीसी मौर्य। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। हमारा मोटिवेशनल चैनल मोटिवेशन एक्सपो है। इसके पहले आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा, आपने लाइक और सब्सक्राइब किया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन होता है, हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है और पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो जाती है, जिससे हम मोटिवेट होकर के और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में, इसी उत्साह में आज हमने चुना है कि मन की शक्तियाँ, हमारे आपके बीच में मन की शक्तियाँ किस तरह से काम करती हैं, कितने प्रकार के मन होते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। देखा गया है कि मन की दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक चेतन मन है, दूसरा अवचेतन मन है। जागृत मन, उस चेतन मन को हम जागृत मन भी कहते हैं और अवचेतन मन को अर्धजागृत मन भी कहते हैं। कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड, दो तरह के मन है। जागृत मन की शक्ति, कॉन्शियस माइंड की शक्ति 10% हमारे जीवन में काम करती है और अर्धजागृत मन की, सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति 90% काम करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक शिलाखंड लें, एक बर्फ का टुकड़ा लें, चाहे जिस भी आकार का है, चाहे जितना बड़ा लें, अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो जैसे उसको पानी में डालते हैं तो उसका मैक्सिमम भाग, मतलब 90% भाग जल के अंदर होता है और 10% भाग जल के बाहर होता है। तो उसी तरह से हमारे पास जो शक्ति है मन की, जो जागृत मन है वो 10% काम करता है, जो अर्धजागृत मन है वो 90% काम करता है। आज इन दोनों शक्तियों के बारे में आपका परिचय कराना चाहते हैं। तो 10% शक्ति मानव मस्तिष्क की आज तक इतना बड़ा विकास जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी खोज आप जो देख रहे हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक की यात्रा आप कर चुके हैं, तो ये 10% मन की शक्ति का कमाल है। लेकिन अभी तक मानव ने अपने 10% मन की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक आइंस्टीन का कहना है, अभी इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उनका ये कहना है कि अभी हमने अपने मन के 5% तक का भी प्रयोग नहीं किया है और ये उपलब्धि हासिल उन्होंने किया है। अगर हम 10% मन की शक्ति का उपयोग कर लेंगे तो कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। लेकिन साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10% शक्ति जो हमारी हिडन शक्ति है, जो हमारा अचेतन मन है, जिसके पास 90% शक्ति है, जो हमें मन के अंदर जो उत्साह उत्पन्न होता है, जो विचार उत्पन्न होता है, जो थॉट्स उत्पन्न होता है, जो कल्पना करता है, जो सपने देखता है, उसको साकार करने का, उसको परिणाम दिलाने का, उसको सफल कराने का, लगातार उसको ऊर्जा प्रवाहित करने का जो शक्ति काम करती है, वो शक्ति है अचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड को ही हम यूनिवर्सल शक्ति बोलते हैं, ब्रह्मांड की जो शक्ति है, और उसको जो है वैश्विक चेतना बोलते हैं। तो उस वैश्विक चेतना से रिलेशन हमारा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा चेतन मन जागृत अवस्था में काम करता है और अचेतन मन हमारा जो है सुसुप्तावस्था में काम करता है। सुसुप्तावस्था कब आती है? जब हम सोने के लिए जाते हैं और पूरी नींद नहीं होती है, नींद में जाते हैं, उसके पहले की जो अवस्था होती है सुसुप्तावस्था होती है। उसके पहले की अवस्था जागृत अवस्था होती है। तो जो मन जागृत अवस्था में काम करता है उसको हम जागृत मन कहते हैं। जो मन उसके बाद 24 घंटे काम करता है, चाहे हम सो रहे हों चाहे जग रहे हों, उस मन को हम जागृत मन करते हैं और उसके पास 90% शक्ति है। उस 90% शक्ति का रिलेशन जब हम 10% शक्ति से कर देते हैं तो हम उससे बहुत असंभव चीज़ भी प्राप्त कर लेते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। लेकिन जब अपने चेतन मन का रिलेशन अवचेतन से मन कर देते हैं तो हर असंभव चीज़ें संभव हो जाती हैं, हर असंभव चीज़ें संभव हो जाती हैं। तो जैसे चेतन मन का काम क्या है? सोचना है, विचार करना है, पृथक्करण करना है, विश्लेषण करना है, निर्णय लेना है, क्या सही है क्या गलत है, ये सारा काम जो है चेतन मन का है। अरे चेतन मन काम का क्या है? इसके पास सोचने की शक्ति नहीं है, ये सोचता नहीं है, इसके अंदर ये जिन्न की तरह काम करता है, इसको जो आदेश देंगे कर देगा। अगर आपने जाने अनजाने में अगर उसे गलत भी आदेश दीजिए
उसको भी जो है आदेश मान करके वो कार्यान्वित कर देगा। तो इसलिए अनजाने में भी आप ऐसा कोई गलत निर्णय ना लें, क्योंकि अगर उसको अचेतन मन ने स्वीकार कर लिया तो उसको कर देगा। तो जो परिणाम आप नहीं चाह रहे थे वो परिणाम आ जाएगा। कि आप चाह रहे थे कि हमें सकारात्मक परिणाम मिले, तो आपको नकारात्मक परिणाम, क्योंकि अचेतन मन की एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो नकारात्मक चीज़ को पहले स्वीकार करता है और पहले इम्प्लीमेंट कर देता है। इसलिए अपनी बातों को सोच समझ के बोलें। मन की शक्तियों का अभी तक जो उपयोग हुआ है, जिसे हम जागृत मन कहते हैं, चित्त मन करते हैं, आइंस्टीन वैज्ञानिक के कथनानुसार उन्होंने कहा है कि अभी तक मानव ने अपने मस्तिष्क की सिर्फ 5% का उपयोग किया है, जबकि मानव मस्तिष्क की शक्ति 10% है। तो 5% शक्ति में हम क्या देख रहे हैं कि सूर्य से लेकर हवाई जहाज तक की विकास और नई चीज़ें, हम आसमान पे, हम चंद्रमा पे, हम मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर चुके हैं, जा भी चुके हैं। ये जो कल्पना है, ये हमारा मन करता है, उसको साकार रूप देने का काम जो है हमारा अचेतन मन करता है। एक एग्जाम्पल हम समझना चाहते हैं कि जैसे हमारे घर में हमारे बहन बेटियों की शादी होती है, उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, और हम लोग जुट जाते हैं, काम करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, और जब तक विदाई नहीं हो जाती लड़की की, तब तक हमारे अंदर ऊर्जा का संचार बना रहता है। लेकिन देखा गया जैसे ही लड़की घर से विदा हो जाती है, कुछ देर बाद हम थका सा महसूस करते हैं। तो क्या है, तो अर्धजागृत मन ने उसको स्वीकार करके तब तक हमें एक बड़े ट्रांसफार्मर की तरह ऊर्जा प्रदान कर रहा था, जिससे हमें उस शक्ति मिल रही, तो हम लगातार काम कर रहे थे। जैसे ही उसको पता चल गया कि अब काम पूर्ण हो गया है, वो अपनी शक्ति छीन लेता है और हम उस समय असमर्थ, असहाय हो जाते हैं और हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है। वो जो शक्ति थी, जो हिडन शक्ति थी, वो थी क्या, अचेतन मन की, जो 90% काम करता है। इस तरह से जब हम कोई इरादे बनाते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो अगर हम अपनी 10% शक्ति को 90% शक्ति से रिलेट कर देते हैं, तो कोई भी चीज़ हम आसानी से हासिल कर देते हैं, फिर हमारे लिए कोई चीज़ असंभव नहीं रह जाता है। अब 10% को 90% से रिलेट करने के लिए कौन सा टूल्स है, कौन सा साधन है, कब वो आप सही ढंग से उसको संदेश दे सकते हैं, वो संदेश कब रिसीव कर पाता है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। जागृतावस्था में मन की फ्रिक्वेंसी इतनी तेज होती है कि अचेतन मन को सोचने या उसको रिसीव करने का उसको अवसर नहीं मिल पाता, समझ नहीं पाता। जब चेतन मन सो जाता है, तब अचेतन मन को अवसर मिलता है उन चीज़ों को ठीक ढंग से समझने के लिए। इसलिए जो भी चीज़ अभी तक आपने हासिल नहीं किया है, या जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग आप सोने के पहले करें, और जो चेतन मन अभी तक नहीं कर पाया है, उस चीज़ को अचेतन मन के हवाले आप कर दीजिए, उसको बता दीजिए कि भाई ये चीज़ हमें प्राप्त करनी है, ये लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, ये चीज़ अभी तक मुझे मिल नहीं पाया, मैंने बहुत प्रयास कर लिया है, अब ये आपको हवाले करता हूँ, चाहे जैसे तैसे आपको जो भी समझ आए, हमें उसका सही परिणाम दीजिए। अपने गोल को लिख लेते हैं, अपनी बात को कह देते हैं, लिख करके, बोल करके जब अचेतन मन के अंदर डाल देते हैं और सो जाते हैं, तो अचेतन मन उस पर निरंतर काम करता रहता है कि वो जिन्न की तरह वो कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। वहाँ जा करके आपकी समस्याओं को हल करता है। और कभी कभी तो आपने ऐसा देखा होगा, आपने सपने में सारी चीज़ें देखा होगा, आपके उसका रिजल्ट आ गया। कभी कभी आप सुबह उठते हुए आपको मिल गया, अरे मैं जिस चीज़ की खोज कर रहा था, जिस चीज़ की मैं तलाश कर रहा था, वो चीज़ तो बड़ी आसानी से उड़ गई। तो ये जो आपको आसानी से मिल गई है, वो काम आपका अचेतन मन कर रहा है। तो अचेतन मन से अपने मन को रिलेट करने के लिए शांत मन चाहिए। तो हम अगर 20 मिनट का ध्यान भी करते हैं, हल्की सी आंख बंद करके और हल्की से सांस लेते हुए, मतलब कि सांस पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, और जब शरीर निश्चल हो जाता है, मतलब कि शांत हो जाता है, उस समय हम जो भी आदेश या जो भी निर्देश या जो भी चीज़ हम बोलते हैं अचेतन मन के लिए, सबकॉन्शियस माइंड के लिए, वो कॉन्शियस माइंड उसको बिल्कुल पहरेदार की तरह से उसको बिल्कुल तहकीकात करता है, चेक करता है, और अपने अंदर उसको जाने देता है, और उसी हिसाब से वो सारी प्लानिंग ऑर्गेनाइज करता है। तो इस तरह से जब हम अपनी चीज़ों को
व्यक्त करते हैं, उसको संदेश देते हैं, वो हमें इम्प्लीमेंट करता है। तो अपने अचेतन मन को पहचाने। जैसे हम कहते हैं आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। आत्मा क्या है? हमारी चेतन मन को आत्मा है, परमात्मा हमारा क्या? अचेतन मन है। तो सुप्रीम पावर जिसे हम गॉड कहते हैं वो अचेतन मन है। सुप्रीम पावर जिसे हम अचेतन मन कहते हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ उसको आदेश देना है, सिर्फ उसको आदेश देना है कि भाई तुम्हें एक काम करना है। जैसे एक बॉस होता है, एक एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट होता है। बॉस क्या करता है? अपने अधीनस्थ अधिकारी गण को, सबॉर्डिनेट को क्या आदेश देता है, तो आदेश मानकर सबॉर्डिनेट काम करते हैं। उसी तरह से वो अचेतन मन आदेश का पालन करता है। उस आपको कुछ आपसे सीखना नहीं चाहता है, उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आपका आदेश चाहता है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप पाना क्या चाहते हैं। जैसे आप उसको आदेश देते हैं, उसने आदेश स्वीकार करके आपके काम में लग जाता है। दिन रात 24 घंटे, क्योंकि वो 24 घंटे जगता रहता है। दिन रात 24 घंटे जग करके आपके परिणाम को, वांछित परिणाम को लाके ढूंढ के दे देता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे हम आगे और इसी तरह की वीडियो आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।